स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर मेनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो एक्सरसाइज 58 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर का जो है पार्ट एक्सरसाइज है 58, उसका सेकेंड पार्ट मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग तो अवश्य समझ में आएगा। और यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है नंबर 10 है, सेम एक्सरसाइज 58 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, दे हैड अरेंज्ड एवरीथिंग प्रॉपरली फॉर द मीटिंग। दे हैड अरेंज्ड एवरीथिंग प्रॉपरली फॉर द मीटिंग। यहाँ पर एवरीथिंग जो है यह क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सभी का स्थान चला आएगा। एवरीथिंग हैड बीन लगेगा, पैसी बात में बीन लगता है, हैड बीन लगाएंगे। V3 जो है अरेंज्ड लिखेंगे। उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है प्रॉपरली फॉर द मीटिंग, यहाँ पर सेम हम लोग लिख देंगे प्रॉपरली फॉर द मीटिंग। ठीक है, जैसे बनाएंगे इसका, एवरीथिंग ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में ले आएंगे, स्थान पर लाएंगे। एवरीथिंग हैड बीन अरेंज्ड V3 प्रॉपरली फॉर द मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। दे वे आर कटिंग द ट्रीज फॉर देयर पर्सनल यूज। तो यहाँ पर जो है आपका द ट्री, कटिंग द ट्रीज जो है, द ट्रीज जो है ऑब्जेक्ट है, सभी का स्थान चला आएगा। द ट्रीज प्लूरल नंबर बहुवचन है, इसीलिए वेयर प्रयोग करेंगे। द ट्रीज वेयर, और यहाँ कटिंग इंग है, इंग का बिंग, वेयर बिंग, कट का V3 भी कट ही होता है, कट लिख देंगे। उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट जो है वर्ड पूरक शब्द जो है वो लिख देंगे रिपीट से, फॉर देयर पर्सनल यूज, फॉर देयर पर्सनल यूज। ठीक है, इस बात क्लियर है। द ट्रीज वेयर बीइंग कट फॉर देयर पर्सनल यूज। अंकुश, इसका नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12। द क्राउड एक्सपेक्टेड हिम टू come in time. The crowd expected him to come in time. यहाँ पर ये हिम है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का स्थान चलाएगा। हिम का ही होता है, में वाज लगता है, ही वाज। एक्सपेक्टेड V3 है, पैसे लगाते हैं जो एक्सपेक्टेड यहाँ पर है, V3 लगाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ से हो गया ही वाज एक्सपेक्टेड, उसका क्या लगाएंगे, एक्सपेक्टेड टू कम इन टाइम, टू कम इन टाइम, सेम रिपीट कर वही लिख देंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड है, पूरक शब्द है, लिख देंगे। और बाई द क्राउड भी लगाएंगे, क्योंकि क्राउड जो गैदरिंग है, भीड़ हो, मॉब हो, क्राउड हो, वो जो उसको लगाते नहीं है, वो अंडरस्टूड है, इसीलिए यहाँ पर नहीं लगाएंगे बाई द क्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। We finished the work in about 2 weeks. Sorry. सॉरी, थोड़ा सीजन गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गया है, लेकिन आप बात पर ध्यान दीजिए, समझ में और से आएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, We finished the work in about 2 weeks. We finished the work in about 2 weeks है। यहाँ पर जो we finished the work में क्या होगा, the work जो है ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट के साथ चलाएगा। the work एक वचन है, इसीलिए was finished, the work was finished। we जो है बहुत का बोध हो रहा है, इसीलिए we
तो बाई लगाने की जरूरत नहीं है। क्या लिखना होगा, जो पूरक शब्द हैं उनको प्रयोग करना होगा। तो क्या हो गया, जो है 13 नंबर क्वेश्चन, द वर्क ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के स्थान में चला आया। द वर्क वाज फिनिश्ड इन अबाउट 2 वीक्स, इन अबाउट 2 वीक्स। बाई अस नहीं लगाएंगे, इसको यहाँ निगलेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, यहाँ जरूरत नहीं है। लिखने से बेटर माना जाता है। आज का जमाना थोड़ा महंगा जमाना है और शब्दों का लिखावट में मूल्य लगता है प्रिंट करने में, तो उसको बेवजह क्यों खर्च जाया किया जाए। ऐसे ग्रामरियन लोग को, जो ग्रामर के एक्सपर्ट हैं, उन लोगों का ही मानना है कि यहाँ देना नहीं होगा। वी का हम लोग यहाँ पर बाय वर्स लिखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। टाइगर्स अटैक्ड द ट्रेवलर्स। इसमें एजेंट लिखा हुआ ब्रैकेट में, एजेंट आपको लगाना होगा बाय करके, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट देना होगा। तो यहाँ पर जो है आपका टाइगर जो है सब्जेक्ट है, अटैक जो है वर्ब है, और द ट्रैवलर्स क्या है, द ट्रैवलर्स जो है ऑब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट के स्थान में चला आएगा। द ट्रैवलर्स प्लूरल नंबर बहुवचन, इसीलिए वेयर का प्रयोग हुआ। V3 अटैक का प्रयोग हुआ। बाई टाइगर्स, टाइगर्स लगा देंगे एजेंट को। तो ये आपका ये वाक्य ऐसा कंप्लीट हो गया 14 तक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आ जा रहे हैं हम लोग। और रॉबर्स लूटेड द ट्रैवलर्स, यहाँ पर रॉबर्स जो है सब्जेक्ट है, लूटेड वर्ब है, और द ट्रैवलर्स ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान में चला आएगा। द ट्रैवलर्स प्लूरल नंबर है, ट्रैवलर्स, इसलिए वेयर का प्रयोग करेंगे, वे आर लूटेड। अब बाई रॉबर्स लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं बाई रॉबर्स लिखना, क्योंकि रॉबर्स लोग ही लूटेड करते हैं, लूट करते हैं। रिवॉल्वर बंदूक किसी चीज, अग्नास्त्र किसी अस्त्र के बल पर ऐसा करते हैं माहौल कि आंख के सामने ही सब लूट के चले जाते हैं। एक चोर होता है, चुपके से चोरी करके भागता है, तो लूटेड रॉबरी करता है, इसलिए बाई रॉबर्स लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इसको डिनाई नेगलेक्ट करेंगे हम लोग और लिखेंगे द ट्रैवलर्स वेयर लूटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द सम बॉय अब्यूज्ड मी दैट डे। एजेंट लगाने को बोला कि हमने बाय का प्रयोग इस वाक्य में होगा। देखिए वाक्य कैसा है, द सेम बॉय अब्यूज्ड, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। द सेम बॉय अब्यूज्ड मी, मी क्या हुआ ऑब्जेक्ट, अब्यूज्ड हुआ वर्ब, द सेम बॉय क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो मी का सब्जेक्ट में जाएगा तो क्या जाएगा, आई वाज, आते हैं, आई वाज अब्यूज्ड बाय द सेम बॉय, जो बाय द सेम बॉय, और ये जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड था दैट डे, वो लगा देंगे द सेम बॉय दैट डे। ठीक है, जवाब क्या हो गया, आई वाज अब्यूज्ड, आई वाज अब्यूज्ड by the same boy that day, Question number 17 हुआ, the fire destroyed many houses। the fire क्या है सब्जेक्ट है, destroyed verb है, many houses है ऑब्जेक्ट, चलाएगा सब्जेक्ट के स्थान में, तो many houses हो जाएगा। प्लूरल नंबर इसलिए where हो जाएगा, बहुवचन में where प्रयोग होता है, where आ जाएगा यहाँ पर, many houses were, और डिस्ट्रॉयड वर्ब थर्ड फॉर्म, डिस्ट्रॉयड बाय सब्जेक्ट द फायर, सब्जेक्ट चल जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट के स्थान में, बाय द फायर। इधर आपका 70 नंबर वाक्य तक हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, द बॉय ऑफ 10 सेव्ड माई लाइफ। अब बॉय ऑफ 10 क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ, सेव्ड वर्ब है, माई लाइफ ऑब्जेक्ट है, तो माई लाइफ सब्जेक्ट की जगह में चला आएगा। माई लाइफ वाज, एक वचन है माई लाइफ वाज सेव्ड P3,
बाई अ बॉय ऑफ 10, अ बॉय ऑफ 10। ठीक है, और समझ में आया होगा। अ बॉय ऑफ 10 सब्जेक्ट है, सेव्ड वर्ब है, माई लाइफ ऑब्जेक्ट है, माई लाइफ ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आएगा, सब्जेक्ट का स्थान पर आ जाएगा, तो माई लाइफ वाज सेव्ड बाई अ बॉय ऑफ 10, अ बॉय ऑफ 10। ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड था, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट का ही एक स्थान पर है, अ बॉय ऑफ 10। अच्छा, नेक्स्ट है आपका 19, द फायर बर्न्ट माई हाउस टू एसेस। द फायर हुआ सब्जेक्ट, बर्न्ट हुआ वर्ब, माई हाउस हुआ ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट वर्ड हुआ टू एसेस। तो वाक्य बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस में कि माई हाउस ऑब्जेक्ट रहेगा सभी के स्थान में, माई हाउस वाज बर्न्ट टू एसेस बाई सब्जेक्ट द फायर, बाई द फायर। इस तरह से आपका यह एक्सरसाइज 58 का पार्ट 2 का यह हिस्सा खत्म हुआ। हमने अच्छे से पढ़ाए हैं और आप ध्यान दिए हैं, अब अच्छा समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद आया है वीडियो तो आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें हमें, एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर दे करके या पार्ट नंबर दे कर भी करें, तो मैं अवश्य आपका कन्फ्यूजन दूर करूँगा। बस इसी शुभ समय के साथ ही मैं अपना बात खत्म करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।